मैं तो कई सालों से जॉन के पीछे पड़ा हूँ कि सरफरोश 2 बनाओ। सरफरोश 2 7 साल लग गए थे फिल्म को बनाने में। आपने जो आइडिया कॉन्सेप्ट था आपका, उसके बाद प्रोड्यूस किया आपने फिल्म। एक तो ये एड वर्ल्ड में आपका इतना बड़ा नाम था, और उसके बाद एक प्रोड्यूसर बनना, बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे आपके लिए कि एक फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करना, इतनी बड़ी फिल्म प्रोड्यूस करना, इतनी ग्रैंड फिल्म प्रोड्यूस करना। एक तो कैसे हुआ वो, और साथ में ऑफकोर्स आमिर खान को इन द रोल ऑफ ACP राठौड़ सोचना, क्योंकि हमारे लिए वो एक लवर बॉय था, क्यूट लवर बॉय वाली पूरी इमेज की आपने यहाँ पे सोचा कैसे, प्लीज ये बताओ। यहाँ पर एक हुजूर है जिनका नाम है मनमोहन शेट्टी। उन्होंने मुझे बहुत मदद की। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे एक फिल्म बनानी है, तो उन्होंने कहा कि हीरो है, तो बोला दिमाग में तो है, कोशिश करता हूँ। और मेरा खुशनसीब ये है कि मैं आमिर को मिला, और पहले ही सिटिंग में कहानी बोलते ही उन्होंने हाँ कहा, और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और उतना खुश हूँ क्योंकि ये सारे लोग जो 25 साल के बाद यहाँ आए, आई रियली एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. You have made this happen, and actually it is fulfillment of a dream of mine. Thank you so much, every one of you. आमिर सर, 1990s का जो दौर था पूरा, and especially the mid 90s, 1995 में we had रंगीला, 96 में राजा हिंदुस्तानी, 97 में इश्क, 98 में गुलाम, and then 99 में सरफरोश। As an actor, एक ये अनकन्वेंशनल फिल्म थी, एक आपकी जो पूरी जो ट्रिप चल रही थी, बैक टू बैक सुपर हिट्स आ रहे थे उस वक्त, ये फिल्म करना एज एन एक्टर बहुत रिस्की रहा होगा आपका, अगेन कंसिडरिंग द सोशियो पॉलिटिकल एंगल अटैच्ड टू द फिल्म। वेल एक्चुअली कहानी मुझे मेरे दिल को इतना छू गई, आई वाज सो मूव्ड व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आल्सो वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी। हम आमतौर पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसी फिल्में कम देखते हैं। तो जब मैंने जॉन से कहानी सुनी तो मुझे बेहद पसंद आई, और it is a film which talks about some delicate issues, but it does that very well, very sensitively, and so I was quite excited, मतलब actually more than excited। जब मैं स्क्रिप्ट सुन रहा था तो पहले मैं ऐसे बैठा हुआ था आराम से, मुझे लगा जॉन अंग्रेज नाम है, उसको हिंदी फिल्म बनानी है, एड फिल्म मेकर है, 30 सेकंड की फिल्में बनाता है, 3 घंटे की कहाँ बना पाएगा, हिंदी आती है कि नहीं आती, ये सब मुझे डाउट था। और गोविंद देलानी को असिस्ट कर सो देन 15 मिनट नरेशन के जब हो गए थे, तो मेरा एक्चुअली स्टाइल है बैठने का, जो मैं पब्लिकली नहीं करता हूँ, मेरे पैर ऊपर होते हैं, मैं ऐसे बैठता हूँ, मतलब पैर ऊपर करके, तो मेरा पोज चेंज हो गया व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट। आफ्टर द फर्स्ट 15 मिनट्स मैं एकदम अलर्ट बैठ गया, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट, एंड आई टोल्ड जॉन कि यार स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है, तूने आज तक फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, तो डायरेक्ट कर पाएगा कि नहीं वो देख लेते हैं, बाकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। एंड जॉन डिड अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू जॉन, थैंक यू। द रिस्क फैक्टर, वेल रिस्क तो अभी मेरी सारी फिल्मों में रिस्क होता है, कौन सी फिल्में नहीं है, वो तो क्या करें, व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे पसंद आता है, जैसे दंगल पसंद आई थी, तो उस वक्त सब मुझे बोल रहे थे कि यार तुम बूढ़े आदमी का रोल करोगे, पेट निकल आएगा, मतलब आपकी ऑडियंस वांट्स टू सी यू हैंडसम, तो नहीं चलेगी। अब ये हर फिल्म में कुछ ना कुछ, लगान में भी वही था, तारे ज़मीं पर भी वही था। So risk is something, it's not that I was not nervous, I was very nervous. Every film I get nervous, but not nervous enough not to do the film. I was nervous, but I was excited. And plus, we had a great team of actors. It was my great, opportunity for me to work with Naseer, to work with Sonali, and Mukesh ji and everyone. So it was exciting. Risk tha, but it was exciting. नसीर साहब, first तो thank you for coming sir, and ये सेम चीज़ आपके लिए भी सर, आपने इसके पहले कुछ नेगेटिव भूमिकाएं निभाई थी, बट ये जो था अगेन सेम थिंग कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। नसीर सर रिस्क से नहीं डरते भाई, किसको पूछ रहे हो तुम? जरा सवाल सोच के बनाओ यार, हम लोग फिर भी डर जाते हैं। बट इसके पहले ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी बड़े एक्टर ने इस तरह का रोल किया था, nobody did that। इसके पहले जो याद रहेगा, when चतरू जी was just newcomer, he did it in one film with देव साहब, बट उसके अलावा किसी ने भी इस तरह का कैरेक्टर नहीं निभाया था सर। हाँ, आज तक फेसबुक पे मुझे नोटिफिकेशंस आते हैं कि तुम असली गुलफाम हसन हो। एक्चुअली आपका काम इतना अच्छा था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में ये फिल्म बहुत पसंद की जाती है। Are you aware of that? No, I'm not aware. बहुत पसंद करते हैं लोग पाकिस्तान में। मैं कई साल से जाना इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जब भी मैं जाता हूँ
सरफरोश का जिक्र जरूर होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हैरत है कि तुम्हें मेरा काम पसंद आया, मुझे लगा जूते मारोगे मुझे। तो जॉन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई पूरी। मोबाइल फ़ोन नए नए थे उस वक्त, तो उसका मोबाइल फ़ोन हर 2 मिनट बाद बज पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद आई वॉज वेरी ग्रिप्ड बाय द स्क्रिप्ट, और मुझे लगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म की एक इंटेलिजेंट थ्रिलर होगी ये। और जो कैरेक्टर का जो रेवलेशन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई फेल्ट कि the film will succeed. I definitely felt that, and I felt I'll have fun singing in Jagjit Bhai's voice. आमिर सर, अगेन कमिंग बैक टू यू सर, आपने बाजी में अमर दाम जी का रोल निभाया था, एक कॉप था, बट दिस कॉप रोल जो था आपका, दिस ब्रोक दैट टिपिकल बॉलीवुड में जो एक इंस्पेक्टर वाला जो रोल्स होता था, जो अमिताभ बच्चन ने, धर्म जी ने, नसीब साहब ने भी एक आध, ओमपुरी सर ने भी किया था, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, नेवर सीन। एक ऑफिसर है जो अगेन पूरे स्ट्रिक्ट है, आप उनकी इमेज पूरी डिफरेंट है, कैसे वो जो ब्रेक किया था आपने, इसके बाद हमने बहुत सारी फिल्में देखी सर। Well, actually, I would say maybe this is true for mainstream cinema. जैसे गोविंद जी की फिल्म आई थी, in which Om and you were there, अर्थ सत्य, that was a great cop film. But by and large, mainstream cinema इस किस्म की फिल्म हमें देखने को नहीं मिलती है। सवाल आपका क्या था? मैं भूल गया सर। ब्रेकिंग दैट थिंग, द बॉलीवुड टिपिकल कॉप वाले रोल। हाँ, actually, so actually that was one of the strengths of the film. आज तक मुझे जब भी कोई पुलिस वाले मिलते हैं, भले वो कांस्टेबल हो या IPS हो, they all really love this film because उनको लगता है यार ये हमारी कहानी है और हम इतना सच्चाई से हर चीज़ दिखाएगी, and that's the strength of the script, and John as a director, he really kept it real as possible without and still making it exciting, thrilling and mainstream. एक मेरी जो मतलब I was really disturbed about one thing while shooting the film. I was in continuity with another couple of films at that time, John, if you remember. तो मैं अपने बाल छोटे नहीं कर पाया जितना मुझे छोटा करना था। तो वो बात मुझे इतनी डिस्टर्ब करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। आज भी जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये सीन्स दोबारा नहीं कर सकते। Always disturbed. किसी ने नोटिस नहीं किया मेरे ख्याल से। Luckily I was supposed to be in plain clothes, so we tried to pull it off. But otherwise, that's one thing I regret. I wish I could have cut my hair. I can tell you a secret. What? As a person working हाँ. in the crime department, हाँ. there are no rules. अच्छा। But I didn't want to tell you that. अच्छा। यार उस वक्त बोल देते, इतने साल मुझे टेंशन नहीं होती। और फिर बॉलीवुड के पुलिस वाले का मोल्ड अगर आमिर खान नहीं तो और कौन तोड़ता? वाओ, क्या बात है। बट सोनाली मैम, डोंट माइंड। अच्छा, उस पे तकिया का नाम था, डोंट माइंड। जी, ऑफ कोर्स। बट जहाँ पे ये फिल्म इट स्पोक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, कॉप ड्रामा था, टेररिज्म था, थ्रिलर था, सब कुछ था, लेकिन साथ में ये फिल्म इट ऑल्सो हैड वन ऑफ द स्वीटेस्ट लव स्टोरीज वी हैड वॉच्ड, जो और उस लव स्टोरी की आप रूह थी, जान थी। लेकिन वो जानना चाहेंगे सीमा कैरेक्टर कितना प्यारा है आपके लिए, क्या है वो कैरेक्टर आपके लिए? वेल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि उस वक्त जब जॉन मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके आए थे, पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनाई थी, he had kept the thrill part of it hidden. Do you remember, John? And I said, you have Nasir sir in the role. What are you telling me? You're hiding something. I said, how can you cast him and not have something more to this? And I caught him. मुझे बता नहीं रहे थे. He was keeping the twist hidden कि ये है, तुम्हारे मतलब की उतनी बात नहीं है. And I caught him. I said, there is more to this. But the most important thing, उस time मुझे जो roles आ रहे थे, it was about the glamorous girl and about the body and the looks and all of that. And John had seen me in ad films, I think, or whatever. But I will always be thankful that John saw me as that part of me which I am somewhere inside. But that was not what was seen on the screen at all. And nobody was giving me this kind of roles. This kind of casting was not happening for me. So for me to get this role, I was just so excited to get this character, which was so me in a certain way, that the realness, because I come from a very middle class background and it is so me. So I will always and forever remain thankful to John for giving me that role, because it was at that time when nobody was looking at me in this way. So thank you, John. उसके पहले पब्लिक डिमांड पे एक बार डोंट माइंड। Don't mind, I'm so thankful for this role.
And then we move to the man up here, Salim साहब, मुकेश ऋषि सर. मुकेश सर, गर्दिश से लेकर गुंडा तक आपने इतने सारे विलन वाले रोल्स निभाए, लेकिन सलीम का जो कैरेक्टर है, लेकिन सबसे पहले तो अगेन आपका भी जो डायलॉग था, प्लीज एक बार डायलॉग हो जाए. 10 नहीं साहब, 10,000 मिलेंगे. नहीं साहब नहीं, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं. For me, Sarfarosh is the very key moments, like the interval scene when Nasir is discovered to be somebody else. या फिर जब वो मुझे धमकी देने आता है हॉस्पिटल में, जी अहमद खान का जो किरदार है, एंड धमकी दे रहा है, लेकिन मैं सडनली आई लीप ऑन हिम और उसके मैं पैंट पकड़ लेता हूँ और उसको झपट लेता हूँ, तो वो एकदम पैनिक होके दौड़ता है, सीढ़ियों के नीचे भी जाता है, उसका मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ मैं. Ultimately, he manages to escape and runs away, and the camera comes on me and I smile. So this was, you know, these were moments which are actually I remember. वो गाने का मुझे इतना याद नहीं है, कहाँ था वो गाना यार, इन्होंने कुछ SL World में शूट किया था. Water Kingdom. Water Kingdom, correct. That's But right. एक और सॉन्ग एंड दैट्स होश वालों को, यू नो, आज इतने साल हो गए, आई थिंक एवरी वैलेंटाइंस डे या किसी की एनिवर्सरी होती है, कोई प्रपोज करता है, वो गाना आप ही का एक सॉन्ग जो था, दैट इज पहला नशा, एंड दैट दिस वन, यू नो, ये एवरग्रीन सॉन्ग्स हो गए. जगजीत सिंह साहब की आवाज, जतिन ललित. It was a beautiful song, yeah. तो वो क्या बात थी है, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि वो आज भी इतना प्यारा गाना, इतना रेलेवेंट है, इतना दिल को छू लेता है. एक तो वो गाना बड़ा अच्छा है, उसके अलावा आई थिंक जॉन हैज शॉट इट वेरी वेल. राजू सबसे हियर, आई थिंक राजू खान, राजू है यहाँ पे, हाँ राजू. तो हम लोग जो दिल्ली में जिस तरह शूट हुआ है वो, और जो गाना चल रहा है, लेकिन हम उसके मोमेंट्स देख रहे हैं of how they got together. I think that was written and, you know, executed very well. So it really made the song come alive. उसका स्कार्फ गिरता है, मैं उठाता हूँ, you know, all of that. It was really nice and cute, and in that one song you got to know a lot about their relationship, which otherwise would have taken a lot of screen time if you had gone into scenes. Like I said, it was a scene, and it, you know, the story moved forward with it, and that was the beauty of the song. And just those moments were so beautiful, and it was such a fresh, young love story in that sense, and the purity of that love story before the tragedy happens. And so, you know, that the juxtaposition of these two moments, and just after that song is when, like literally, ACP Radhod's world falls apart, and that was done so beautifully. Really lovely, very beautifully shot song. नसीर साहब, मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ जहाँ कोई गजल सिंगर है, तो मुझे देखते ही शुरू हो जाता है. मेरे साथ दूसरा है, मुझे देख मैं सोचता हूँ यार, ये खुदा के वास्ते ये मत शुरू करो, मुझे खाना खाना है. मैं कहता हूँ और कुछ सुनाओ यार, कुछ गालिब का कुछ सुनाओ, फैज का कुछ सुनाओ. तो लेकिन बहुत खुशी है मुझे कि वो गाना बहुत ही मकबूल है, आज भी पसंद किया जाता है. जगजीत भाई की आवाज़ में जादू था. There's no one to replace. आपने हम सबके दिल की बात छीन ली है. मैं तो कई सालों से जॉन के पीछे पड़ा हूँ कि सरफरोश 2 बनाओ, बल्कि जब हमने जो फिल्म का आखिरी सीन है उसमें थोड़ा सा फीलिंग भी दी थी कि सरफरोश 2 आने वाली है. हाँ, नहीं, I can commit about one thing, that we will definitely give it a really serious shot now of coming up with the right script and the right kind of film for it. So John, you'll have to get to work here. Thank you, I will. You've written it? Oh, thank you. नहीं, Sarfarosh 2 बननी चाहिए. Even I feel that. I just said still waiting for Sarfarosh 2. Amazing. So this is awesome. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.